दोस्तों, अगर आप किसी भी प्लॉट या पर्टिकुलर एरिया की एक्सकवेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो, जैसा कि अभी मेरे पास है। यहाँ पर मेरे पास जो ड्राइंग है ये एक हॉस्टल है ब्लॉक 3 के नाम से। मेरी राफ्ट का फाउंडेशन है वो है -5.25 और यहाँ पर कंबाइंड फाउंडेशन है, इसका एलिवेशन है -6.50 और जो लिफ्ट का एरिया है उस पर जो एलिवेशन है वो है -8। रोड लेवल 00 कंसिडर किया गया है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो हम सिविल 3D में क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आए हम देखते हैं। मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं रियल टाइम कैड। सबसे पहले मैं एक न्यू ड्राइंग ओपन कर लेता हूं। मैं आपको डाटा दिखा देता हूं, NSL का डाटा। अगर पॉइंट्स वगैरह आप इंपोर्ट कर सकते हैं और सरफेस वगैरह बना सकते हैं तो ये स्टेप आप बिल्कुल स्किप करके वीडियो को देखें। तो यहाँ पर मैंने अपना जो पर्टिकुलर एरिया है इसके पॉइंटों को मैंने इंपोर्ट किया है, क्लिप किया है अपनी जो मेन डाटा शीट है टोपो सर्वे की, वहाँ से मैंने इनको क्लिप किया हुआ है। तो यहाँ पर आप मेरे पास लेवल देख सकते हैं, 728 है, 729 है, इस तरह 737, इस तरह कुछ समथिंग एलिवेशन चल रहा है। जबकि रोड का लेवल जो है वो हमें ड्राइंग में 00 कंसीडर किया गया है। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे। ये मेरे पास CSV कॉमेटेड फाइल बनी हुई है। पॉइंट है, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन है। हम इसी पॉइंट को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले ड्राइंग न्यू ओपन कर लें, टूल्स प्लेस में आएँ, पॉइंट के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और क्रिएट। मैं अगेन कहना चाहूँगा, अगर आपको ये स्टेप्स आते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके देख लें। पॉइंट को इंपोर्ट किया और यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर आप क्लिक करें, NSL ओपन और फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, पॉइंट, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन, डिस्क्रिप्शन मेरे पास फॉर्मेट है, कॉमा डेलिमिटेड। और यहाँ पर ऐड पॉइंट ग्रुप का नेम दे देते हैं NSL और इसको जस्ट ओके कर दें और ओके। पॉइंट्स की मदद से हम एक सरफेस क्रिएट कर लेते हैं। सरफेस के ऊपर क्लिक करें, टूल स्पेस में आके राइट क्लिक करें और क्रिएट सरफेस। सरफेस का नाम दे दें। यहाँ पर जो स्टाइल है वो आप चेंज करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं जस्ट 2 and 10 ही रहने देता हूँ। ओके करें। इसके बाद प्लस के निशान के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने प्लस के निशान पर क्लिक करते जाना है। डेफिनेशन, पॉइंट ग्रुप, राइट क्लिक और ऐड। यहाँ पर आपके पास जितने भी पॉइंट ग्रुप होंगे यहाँ पर शो हो रहे होंगे। मेरे पास NSL है तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पर हमारे पास सरफेस बन चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये पॉइंट मैंने टोपोग्राफी शीट से क्लिक किए हैं, तो इनके पॉइंट के एलिवेशन में तब्दील नहीं कर सकता। हाँ, मैं जो सरफेस का एलिवेशन वो तब्दील कर सकता हूँ। कैसे करते हैं वो भी हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स को हाइड कर देता हूँ। सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर मैं जस्ट इसका जो है वो नन कर देता हूँ और पॉइंट का जो साइज़ है ये भी मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर 0.00। अभी हमारे पास पॉइंट मौजूद हैं लेकिन साइज़ में बिल्कुल छोटे हो गए हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये वाली जो ड्राइंग है ये कॉपी करके इधर लेकर आएंगे। इसकी ग्रेड वगैरह की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम क्या करेंगे कि ये जो हमने लिखा हुआ है ये कॉपी कर लेते हैं। साथ में ये जो लाइंस हैं जो हमारी के बाउंड्री की लाइन है, मतलूबा लाइन, ये हम कॉपी कर लेते हैं और ये वाला पोर्शन हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल-C करें। अब यहाँ पर ला के इसको पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक स्पॉट एलिवेशन लगा लेते हैं। हमने सरफेस को, इस पॉइंट के सरफेस को हमने 0 करना है। रोड के इस पॉइंट के हमने 0 करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने कंसिडर कर लिया है कि ये वाला जो हमारा एलिवेशन है ये 0 या तो आप ये करें कि जो टोपो सर्वे करें या इसके एलिवेशन NSL के एलिवेशन लें, तो आप इस बेंचमार्क को 0 मानकर चलें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आप सरफेस, पूरी की पूरी सरफेस को अप और डाउन कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक स्पॉट एलिवेशन लगाता हूँ। यहाँ पर आप कंट्यूर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक पैनल ओपन हो जाएगा टिन सरफेस NSL के नाम से, ऐड लेबल्स, स्पॉट एलिवेशन, और यहाँ पर मैं एक स्पॉट एलिवेशन लगा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने स्पॉट एलिवेशन लगाया, उसका लेवल है 731.93। अभी हम क्या करेंगे, इस पूरी की सरफेस के लेवल को -731.93 कर देंगे ताकि हमारा जो सरफेस का लेवल है वो यहाँ पर 0 हो जाए। क्योंकि ये हिली एरिया है, स्लोप में, रोड भी स्लोप में है,
तो यहाँ पर इसलिए मेंशन कर दिया जाता है कि भाई इस पॉइंट का लेवल 0 0 आपने मान कर चलना है। इसके बाद हम अगेन सरफेस में आएंगे, सरफेस NaCl प्लस करेंगे, डेफिनेशन प्लस करेंगे और एडिट के ऊपर चले जाएंगे। सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और राइज लोअर सरफेस के ऊपर क्लिक कर दें। अब वो पूछ रहा है कि आप देख सकते हैं कमांड बार में लिखा हुआ है अमाउंट टू ऐड टू ऑल एलिवेशन। ठीक है, आपने इसको यहाँ पर माइनस या प्लस में लिखना होता है। माइनस हम करते हैं 731.93। एंटर करें तो देखें यहाँ पर जो एलिवेशन था स्पॉट एलिवेशन वो 0 0 हो चुका है। अब पूरी जो सरफेस का एलिवेशन है वो 0 0 के हिसाब से सेट हो चुका है। अभी NaCl यहाँ पर देखें, मैं कर्सर को रोकता हूँ तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 2.28 फीट, जबकि अगर हम पॉइंट्स के ऊपर कर्सर लेके जाएं यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट के एलिवेशन जो है ना वो चेंज नहीं हुए। नेक्स्ट अप हमारे पास आ जाता है फीचर लाइन। हमने ये जो लाइंस हैं, ये वाली लिफ्ट की लाइन है या कंबाइंड फाउंडेशंस हैं, हम इन सब लाइनों को हमने कर लेना है फीचर लाइन में कन्वर्ट। उसके लिए आप फीचर लाइन पर आएँ, फीचर लाइन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारी 5 ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम फीचर लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके और भी मेथड हैं लेकिन शॉर्टकट और जो इजी मेथड है मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। एंटर करें, यहाँ पर इसका नाम दे दें, यहाँ पर क्लिक करें और इसका नाम दे दें। मैं यहाँ पर ब्लॉक 3 का नाम देता हूँ, ओके कर दें। असाइन एलिवेशन विड्थ पॉइंट और आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर एलिवेशन लगा दें। एलिवेशन आपने सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी राफ्ट का एलिवेशन है हम वही एलिवेशन यहाँ पर असाइन कर देंगे। वो क्या है -5.25 और जस्ट आप इसको ओके कर दें। तो देखेंगे यहाँ पर हमारी सरफेस जो फीचर लाइन है वो क्रिएट हो चुकी है। फीचर लाइन का कलर तब्दील नहीं हुआ, जबकि सबका वीडियो में जब हम फीचर लाइन क्रिएट करते थे तो वो ग्रीन कलर की होती थी। तो हम अगेन इनको सिलेक्ट करके करेंगे और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे और यहाँ पर इसको ट्रू कलर के बजाय हम इसको बाई लेयर कर देंगे। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये कि हमने जो बाउंड्री है ये वाली, इसके पर हमने ग्रेडिंग क्रिएट करनी है। ग्रेडिंग का रेशो क्या होगी, रेशो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 वर्टिकल और 0.25 हमारे पास हॉरिजॉन्टल आएगा। तो बेसिकली 1 हमेशा वर्टिकल ही कंसिडर किया जाता है और इसके हिसाब से स्लोप है 3 इंच की यहाँ पर स्लोप है। ग्रेडिंग पर जाएंगे, ग्रेडिंग क्रिएशन टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने साइड सेलेक्ट करनी है, आपके पास एक से ज़्यादा साइड्स हो सकती हैं। मैंने ब्लॉक 3 को सिलेक्ट किया, ओके करें। इसके बाद यहाँ पर इसका नाम दे दें। मैं यहाँ पर इसको ग्रेडिंग ब्लॉक 3 का नाम दे देता हूँ। इसको चेक करें, यहाँ पर डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें, वॉल्यूम बेस सरफेस को आपने चेक कर देना और आप जस्ट इसको ओके कर दें, ओके करें। इसके बाद यहाँ पर आपने एरो की के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले हमने करना है ग्रेड टू सरफेस, क्योंकि हमने जो इसकी बाहर वाली एक्सकवेशन है वहाँ से हमने इसको कट करते हुए जाना है। ग्रेड टू सरफेस। इसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है क्रिएट ग्रेडिंग के ऊपर। कमांड बार में देखें लिखा हुआ है सिलेक्ट द फीचर लाइन। हम इस फीचर लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ग्रेडिंग साइड, आउटसाइड हमारी ग्रेडिंग बनेगी और आप इंटायर लेंथ, यस इंटायर लेंथ। स्लोप या ग्रेड, हमारे पास स्लोप है। स्लोप क्या है 0.25 की स्लोप है, 3 इंच की, 0.25 हमने लिख दिया और जस्ट इसको ओके कर दें। फिल में भी हम 1 दे देते हैं और इसको ओके कर देते हैं, वैसे फिल आएगी नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारी ग्रेडिंग बन चुकी है। यहाँ इस साइड पे जो एलिवेशन वो अप है, इस साइड पे एलिवेशन डाउन है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो कंटूर हैं वो कम बने हैं। इसके बाद हम इसको कर देते हैं इनफिल। इसी ऑप्शन पर आपने एरो की के ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट टू इनफिल कर देना है। यहाँ पर आप कर्सर को सेंटर में लेकर आएंगे और क्लिक कर देंगे और इंटर कर देंगे। इसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट व्यूअर के ऊपर क्लिक करें। तो भी यहाँ पर देख सकते हैं
हमारे पास जो सेंटर वाले पोर्शन हैं कंबाइन, ये फाउंडेशन है या ये वाला लिफ्ट का एरिया है, तो वो वाले हमारे पास क्लिप हुए हैं, यहाँ पर किसी किस्म की कोई सरफेस क्रिएट नहीं हुई। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि ये जो हमारे पास कंबाइंड फाउंडेशंस हैं इन पर हमने वर्किंग करनी है। उसके लिए अगेन आप इसी कमांड को ही फॉलो करें और एरो की के ऊपर क्लिक करें, ग्रेड टू एलिवेशन सेलेक्ट करें और इस एरो की के ऊपर क्लिक करके क्रिएट ग्रेडिंग के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर इसका सिंबल देख सकते हैं, ये इस टाइप का सिंबल बन जाएगा। ट्राइंगल के ऊपर इस शेप के ऊपर आपने क्लिक करना है, किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करें। आउटसाइड पे ग्रेडिंग आएगी, इनसाइड पे आएगी, इनसाइड पे ग्रेडिंग आएगी, आउटसाइड पे ग्रेडिंग नहीं आएगी। इसके बाद एंटायर लेंथ, यस एंटायर लेंथ। यहाँ पर आपने एलिवेशन देना है, एलिवेशन हमारा क्या है -6.50। हमने ग्रेडिंग करते हुए जाना है कहाँ तक, -6.50 पर। हम ऑलरेडी -5.25 पर हैं, जो हमारी फीचर लाइन क्रिएट है। यहाँ पर मैं इसको एंटर कर देता हूँ। इसके बाद स्लोप है, ग्रेड है, हम स्लोप सेलेक्ट करेंगे। सिविल 3D के अंदर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि किसी भी एक पॉइंट के दो एलिवेशन नहीं हो सकते। अगर आप ऑटोकैड में काम कर रहे हो तो फिर तो हम वो अपनी मर्ज़ी से लाइन लगा लेते हैं, लेकिन सिविल 3D में एक पॉइंट का जस्ट एक ही एलिवेशन होगा। आपने डिफरेंस डालना है, चाहे आप जितना मिनिमम डाल सकें, चाहे आप 0.004 डाल दें, मसला नहीं है, लेकिन आपने डिफरेंस जरूर डालना होता है। इसी के लिए हम यहाँ पर मैं इसका जो स्लोप है वो करता हूँ 0.0004, एंटर। फिल में भी आपने सेम डालना होता है 0.000 और 4, एंटर कर दें। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रेडिंग है वो बन चुकी है। बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमने बहुत ही माइनर किस्म की स्लोप दी है। इसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने इसी तरह वर्किंग करते जाना है। इनसाइड पे ग्रेडिंग होगी, इंटायर लेंथ होगा, आपने एलिवेशन वही सिलेक्ट हुआ है ऑलरेडी, या आप दोबारा भी अगर यहाँ पर चेंज हो तो चेंज कर सकते हैं, एंटर करें। स्लोप आप 0.0004 दें, फिल में भी 0.0004, इंटर। यहाँ पे भी हमारे पास ग्रेडिंग बन चुकी है। मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं वर्किंग जल्दी जल्दी कर देता हूँ। जो लिफ्ट का हमारे पास पोर्शन है इसका एलिवेशन तब्दील हो चुका है। यहाँ पर अगेन हम सेलेक्ट करेंगे, इनसाइड पर करेंगे, यस एंटायर लेंथ होगा। आप एलिवेशन यहाँ पर करते हैं -8, इंटर करें। स्लोप 0.004 कट में और फिल में भी 0.004। ये आप सेम रख लीजिएगा, बाद को ये वर्किंग नहीं करती इतनी माइनर स्लोप ना, इंटर कर दें। अभी मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाता हूँ। सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और ऑब्जेक्ट व्यूअर पर क्लिक करें। देखें यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ये हमारा 1.25 पोर्शन नीचे नज़र आ रहा है, और इसी तरह यहाँ पर ये जो 8 फुट वाला पोर्शन है ये भी आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। अब हमने इसको क्या करना है, इनफिल कर देना है। उसके लिए उसी कमांड में आपने रहते हुए क्लिक करना है और क्रिएट टू इनफिल कर देना है। जस्ट आप सेंटर पर क्लिक करते जाएं, आप इनफिल क्रिएट करते जाएंगे। क्रॉस कर दें। अब हम दोबारा इसका व्यू देखते हैं। सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट व्यूअर पर क्लिक करें। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर जो है वो शेप रेडी हो चुकी है। इतना काम करने के बाद आपकी जो क्वांटिटी है वो रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर इसी ग्रेडिंग क्रिएशन टूल्स में ही आपके पास एक ऑप्शन आती है ग्रेड वॉल्यूम की, तो आप यहाँ पर क्लिक करें तो देखेंगे यहाँ पर अभी आपके पास कट का वॉल्यूम, फिल का वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा। कट है हमारे पास, ये फिल हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने टोटली एक्सकवेशन की है। नेट वॉल्यूम आपके पास आ गया। इसी तरह यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं इनको आप अप डाउन कर सकते हैं इनकी मदद से। अगर आप इसको अप करेंगे तो हमारे एक्सकवेशन का जो एलिवेशन है वो कम होता जाएगा। 1 फुट अप करने का मतलब ये होगा कि जो लेवल 5.25 पे था माइनस में, वो -4.25 पे आ जाएगा। जो लेवल हमारे पास 6.5 पे था माइनस में, वो आ जाएगा 5.5 पे। और सर 8 वाला जो -8 वाला है वो -7 पर आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर इसकी क्वांटिटी तब्दील होती जाएगी।
मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा अप करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने अप किया, देखें कि क्वांटिटी अभी कम हो चुकी है, कट की क्वांटिटी कम हो चुकी है, जबकि पहले 11:44 थी, 13:28 थी, अभी 11:44 है। मैं अगेन वापस से इसे हमें डिज़ाइन पे रहने देता हूँ, इसको अगेन डाउन कर देता हूँ। देखेंगे यहाँ पर सेम क्वांटिटी क्रिएट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह करें। जज़ाकल्लाह।